बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था अमरगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। अमरगढ़ के राजा राजवीर सिंह एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी मृणालिनी। राजकुमारी अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्वी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका घमंड। बचपन से ही वह महलों की ऐश्वर्यपूर्ण दुनिया में पली थी। सोने के झूमर, चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और हीरे जवाहरात उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। धीरे धीरे उसे यह विश्वास हो गया कि इस दुनिया में उससे अधिक बुद्धिमान, योग्य और श्रेष्ठ कोई नहीं। दरबार के विद्वान भी उसे बहस करने से डरते थे, क्योंकि वह अपनी चतुराई से सभी को चुप करा देती थी। समय बीता और जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, तब राजा राजवीर सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन होगा जो मेरी बेटी के इस अहंकार को समझ सके और उसे सही रास्ता दिखा सके। बहुत सोचने के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, राज्य में भव्य स्वयंवर आयोजित होगा, लेकिन जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहेगा उसे 7 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा, राजकुमार, योद्धा, व्यापारी और विद्वान सब अमरगढ़ आने लगे। लेकिन उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक, दीपक। दीपक एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पास धन नहीं था, महल नहीं था, लेकिन उसके पास 3 चीजें थीं: बुद्धि, साहस और सच्चाई। जब दीपक ने स्वयंवर की खबर सुनी तो उसने सोचा, अगर किसी का घमंड तोड़ना है तो उसे तलवार से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, वहां बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। दीपक मुस्कुराया और बोला, मां, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। और वह अमरगढ़ की ओर चल पड़ा। राजमहल का दरबार अद्भुत सजावट से भरा था। चारों ओर रेशमी पर्दे, चमकते झूमर और सैनिकों की कतारें थीं। दरबार में दर्जनों राजकुमार बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक साधारण कपड़े पहने युवक आया। दीपक, दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कौन है? यह तो किसी किसान जैसा लगता है। राजकुमारी मृणालिनी ने भी उसे देखा और व्यंग्य में कहा, लगता है आज किसान भी राजा बनने का सपना देखने लगे हैं। दीपक शांत स्वर में बोला, राजकुमारी, राजा बनने के लिए ताज जरूरी नहीं, बुद्धि जरूरी होती है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने पहली शर्त घोषित की। पहली परीक्षा, राजकुमारी बोली, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसी बात कहो जिसे मैं नकार न सकूं। सभी सोच में पड़ गए। दीपक मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, आप दुनिया की सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन यह बात तभी सही है जब आपने हर बुद्धिमान व्यक्ति से मुकाबला किया हो। राजकुमारी चुप हो गई। अगर वह हां कहती तो यह मानना पड़ता कि वह सबसे श्रेष्ठ नहीं, अगर नहीं कहती तो उसका दावा झूठ साबित होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, राजकुमारी ने कहा, बिना हाथों से उपयोग किए मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार लाओ। अगले दिन दीपक खाली हाथ आया। वह बोला, मैं अपने साथ ज्ञान और बुद्धि लाया हूं, यह अनमोल है और इसे हाथों से नहीं लाया जाता। राजा प्रभावित हुए। तीसरी परीक्षा, राजकुमारी बोली, ऐसी जगह जाओ जहां कोई नहीं गया और वहां से कुछ लाओ। अगले दिन दीपक एक दर्पण लेकर आया। उसने कहा, यह वह जगह है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, अपने भीतर। राजकुमारी पहली बार सोच में पड़ गई। चौथी परीक्षा, राजकुमारी ने कहा, ऐसी चीज उठाओ जिसे उठाना असंभव हो। दीपक राजा के सामने गया और बोला, महाराज, कृपया सिंहासन से उठ जाइए। राजा उठ गए। दीपक बोला, राजा पूरे राज्य का भार उठाते हैं और मैंने उनसे यह भार क्षण भर के लिए उतार दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। पांचवी परीक्षा, राजकुमारी बोली, मुझसे तेज दौड़ कर दिखाओ। दौड़ शुरू हुई। राजकुमारी तेज भागी। दीपक धीरे चलता रहा। फिर बोला, मैंने आपको आगे बढ़ा दिया। कभी कभी जीतने का तरीका आगे निकलना नहीं, दूसरे को आगे जाने देना होता है। छठी परीक्षा, राजकुमारी बोली, सबसे बड़ा बलिदान करके दिखाओ। दीपक अपनी मां के पास गया। उसने कहा, मां, अगर आप कहें तो मैं अपना जीवन भी त्याग सकता हूं। मां रो पड़ी। दीपक बोला, सबसे बड़ा बलिदान जीवन देना नहीं, अपने स्वार्थ को त्यागना होता है। अंतिम परीक्षा, राजकुमारी बोली, साबित करो
कि तुम मुझसे अधिक प्रेम और त्याग कर सकते हो। दीपक एक जलते दीपक के पास खड़ा हुआ। उसने हाथ आग की ओर बढ़ाया। राजकुमारी घबरा गई और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, दीपक बोला। प्रेम का मतलब खुद को जलाना नहीं, दूसरे को बचाना होता है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आज मुझे समझ आया कि सच्ची महानता धन या घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। वह घुटनों पर बैठ गई। दीपक, मैं हार गई। राजा मुस्कुराए। आज मेरी बेटी ने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, अहंकार त्यागने की परीक्षा। कुछ समय बाद दीपक और मृणालिनी का विवाह हुआ और अमरगढ़ में एक नया युग शुरू हुआ, जहां शक्ति से अधिक बुद्धि और अहंकार से अधिक विनम्रता का सम्मान किया जाने लगा।